लेकिन पता है ज़िंदगी किसकी चेंज होगी? जो चाहता है अपनी ज़िंदगी को चेंज करना। मैं कोई नहीं होता चेंज करने वाला, ये कंपनी कोई नहीं होती। आपकी अपलाइन आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकती है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति चेंज कर सकता है, और वो कौन है? आप। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। अब कई लोगों ने ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया होगा, चलो हाथ तो खड़ा कर ही देते हैं, हो गई तो ठीक है, देखी जाएगी। देखिए, ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बोलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अब सोच अच्छी हो गई, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। क्या चाहिए? पैसा, है ना? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा चाहिए। सब पैसे से ज़िंदगी बेहतर होती है। पैसे से आपका रिश्तेदार है, पैसे से आपका दोस्त है, पैसे से आपका पड़ोसी है। आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, और आपके पास पैसा नहीं है तो ज़िंदगी बहुत बेहतर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है। सुना है आपने कहावत कि पैसा तो हाथ का मैल होता है? तो एक काम करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5-7 दिन नहाओ मत, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मैल जम जाएगा, उसको रगड़ के निकालो, क्या वो पैसा बन जाएगा? ये कहावतें हैं। पैसे का काम पैसे से ही होता है। तो आप सब लोग चाहते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आना शुरू हो जाए कि जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से चलनी शुरू हो जाए। चाहते हैं? अच्छा, आज की डेट में कितना पैसा आना शुरू हो जाए कि ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है? बताएं ज़रा मेरे को। 1 लाख? मेरा भी मानना ये है कि 1 लाख रुपए महीना अगर किसी व्यक्ति को आना शुरू हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं? हाथ खड़ा करें जरा। कमाते हैं जो 1 लाख रुपए महीना? एक भी आदमी नहीं है, सिवाय मेरे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे अलावा आप में से कोई भी 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाता है। 1 लाख रुपए महीना अगर आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए तो ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, एक अच्छा सा मकान ले सकते हैं, 4 पहियों की एक छोटी सी गाड़ी ले सकते हैं, कहीं घूमने जाना हो तो घूमने भी जा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? सभी लोग? लेकिन आप लोगों को, कितने लोगों को भरोसा है ऐसा कोई काम कर रहे हैं आप? इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिजनेस हम कर रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो काम अभी आप कर रहे हैं उसी काम को करते रहें तो 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा? वो हाथ खड़ा करें जरा। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जो काम आज आप कर रहे हैं उसी काम को करते रहें सारी ज़िंदगी, और 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा। हाथ खड़ा करें जरा। नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या है? जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते करते कभी 1 लाख रुपए महीना आपका नहीं आ सकता, तो ये तय है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। ज़िंदगी बेहतर का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी बेहतर का मतलब ये होता है कि पैसे का टेंशन ना हो आपको। वैसे तो 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी इनकम नहीं है जिसको आप सोच रहे हो। जो 1 लाख कमाता है उससे पूछ के देखो, वो कहता बचता ही नहीं है। वो 2 की कमाने की सोच रहा है। 2 लाख वाले से पूछो, कह रहा है मेरे पास बचता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे आपकी लाइफस्टाइल, आपके जीने का तरीका बदल जाता है। यस या नो? फिर भी हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए एक ऐसी आमदनी है जिसमें एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को अगर 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाए तो वो बहुत बेहतर ज़िंदगी जी सकता है, 4 पैसे बचा भी सकता है और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छी तरीके से। जिस तरीके से आज इस प्रोग्राम में आए हैं, ऐसे मैं भी कभी किसी प्रोग्राम में इसी तरीके से आपकी तरह जाके बैठा करता था। मुझे भी किसी ने किसी कंपनी के बारे में बताया
और जब मैं आया तो आप में और मेरे में सिर्फ एक फ़र्क हो सकता है कि मेरा फोकस जो है वो पूरा का पूरा जो सामने व्यक्ति समझा रहा था उसकी बातों पे था, और दूसरी चीज़ थी मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में आते हैं, बैठते हैं, बैठ के चले जाते हैं। 2 कान भगवान ने सबको दिए, तो उनको एक चीज़ मालूम है, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। कई लोग क्या करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, मैं जो बता के जाऊंगा उस पर फोकस नहीं होगा। कई लोग मीटिंग में आएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद देखना वो सोना शुरू कर देंगे, उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी, और बाहर जाके पूछेंगे बताया क्या था, थोड़ा सा बताओ यार। तो जब आपका ध्यान मेरी बातों में नहीं होगा और आप सो जाएंगे, ध्यान ना होना भी सोना होता है, ध्यान रखना, आंख बंद होकर सोना सोना नहीं है। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, जैसे मैंने 1 लाख बोला तो कुछ लोग पहुंच गए होंगे 1 लाख रुपए में मैं वो वाला मकान लूंगा। मैं कुछ समझा रहा हूँ, वहां पहुंच गए हो। 1 लाख रुपए आ जाए तो मैं ये करूंगा, मतलब वो कहीं ना कहीं ख्यालों में खो गया। तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता था। मैं भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। छोटा सा मेरा एक बिजनेस था जिससे बड़ी मुश्किल से इतना पैसा आता था कि घर का खर्चा चल जाए। पैसा जोड़ने की तो बात भूल जाओ, इधर पैसा आता था महीने में और उधर पैसा महीने के एंड से पहले पहले ख़त्म। और हालत ऐसी हुआ करती थी कि महीने के एंड में हम लोगों को किसी न किसी से थोड़ा बहुत पैसा उधार भी, आपके साथ भी ऐसा ही है। मुझे किसी व्यक्ति ने बताया, मेरे एक जानकार ने बताया कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, उस कंपनी में आप अपने काम के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ खाली समय के अंदर वहाँ भी काम कर सकते हो, और वहाँ काम करके जो आज तक आपको नहीं मिला 4-5 साल कम करने के बाद वहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा अगर कुछ है कि जहाँ पे 4-5 साल मेहनत करने के बाद वो सब कुछ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है, तो मैं देखना चाहूँगा, मैं समझना चाहूँगा। और आप ही की तरह मैं भी किसी प्रोग्राम में जाके बैठा था, और मैंने भी उस प्रोग्राम में एंट्री करने का एक टिकट लिया था, जैसे आपने भी यहाँ से एक टिकट लिया होगा। आपने कितने का टिकट लिया है? सिर्फ 50 रुपये का। और मैं बता रहा हूँ आज से लगभग 20-22 साल पहले की, जब मैंने उस कंपनी के प्रोग्राम को देखने के लिए 200 रुपये का टिकट लिया था। आपने कितने का लिया? आज के दौर में 50 रुपये का, और मैंने लिया था 20 साल पहले 200 रुपये का। तो ज़्यादा किसने लिया? तो फ़र्क यही है, जब मैंने 200 रुपये का लिया और उस वक्त 200 रुपये की अपनी एक वैल्यू थी, तो मैंने बहुत ध्यान से समझा उसको। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें से 50 आपने नहीं दिए होंगे, वो 50 भी आपकी अपलाइन ने दिए होंगे। तो जब 50 भी अपलाइन ने दिए हैं तो बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनोगे, क्योंकि जेब से तो कुछ लगा ही नहीं है। तो उस वक्त मेरी जेब से जब 200 रुपये लगे थे, तो मैं वहाँ जब गया, मैं उस प्रोग्राम को जब देख रहा था, तो मेरी तरह एक स्पीकर स्टेज पे आया और उसने बोला कि हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, इस सिस्टम को अगर आप नौकरी और बिजनेस के साथ साथ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब ये बात उन्होंने मुझे बताई तो मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया, और अलर्ट होकर मैंने इसको सुनना शुरू किया। और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई, और जब वो बातें बताई मैंने कहा ये सारे के सारे काम तो मैं पहले से करता आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी इनकम नहीं आई है। तो 2 चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल मेरी क्लियर थी। एक, मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था, और दूसरा, मैंने उनकी एक एक बात को ध्यान से सुना। ज़्यादातर लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं, पहली बात तो वो अपनी ज़िंदगी को बदलना ही नहीं चाहते हैं, वो ये मान चुके हैं कि जैसी ज़िंदगी भगवान ने दिया वैसी ही कटेगी। उनको भरोसा ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। और दूसरी चीज़, वो जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं तो ध्यान से बातों को सुनते नहीं हैं, और जब ध्यान से बातों को सुनोगे नहीं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी। एक कहानी सुना देता हूँ, जो कहानी उस प्रोग्राम में हमें सुनाई गई थी और मेरी ज़िंदगी बदली। क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक बार एक पंडित जी थे, वो भगवान की बहुत पूजा किया करते थे। हो सकता है स्टोरी आपने सुनी हो पहले से, कुछ लोगों ने सुनी हो, लेकिन जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुने, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो पहली बार सुन के मजे लें। एक बार एक पंडित जी थे, वो पंडित जी भोलेनाथ की बड़ी पूजा किया करते थे। उनकी पूजा के अंदर श्रद्धा में उनको कोई कमी नहीं थी।
रोज शाम को 7 बजे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्होंने मंदिर जाना है, दीपक जलाना है और भगवान की आरती करनी है। ये उनका नियम था, दुनिया इधर से उधर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन क्या हुआ, बारिश बहुत तेजी से आनी शुरू हुई उस महीने, और बाढ़ का सीजन आ गया, गांव में बाढ़ आनी शुरू हो गई, और वो बाढ़ धीरे धीरे करके उनके गांव तक पहुंच गई। तो 4-5 बजे के आसपास अलार्म बजना शुरू हो गया कि भाई गांव के अंदर बाढ़ आ गई है और सब लोग गांव को खाली कर दो। ऐसा होता है ना? तो सबको पता लगा, सबने गांव खाली करना शुरू किया। पंडित जी का टाइम हो गया 7 बजे। 7 बजे पंडित जी क्या करते थे? भगवान का पूजा करने का टाइम था। तो भगवान को पंडित जी मंदिर के अंदर चले गए, और पंडित जी जब मंदिर के अंदर गए, भगवान की पूजा शुरू कर दी। 90-95% गांव खाली हो गया था। तो बाद में सबको पता लगा, पंडित जी तो 1-2 घंटे पूजा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पंडित जी को तो होश नहीं रहता। तो हम सब तो बाहर आ गए, कल को पंडित जी इस दुनिया को छोड़ के ना चले जाएं और उनकी हत्या जो है वो पाप हमारे सर पे ना लग जाए, इसलिए पंडित जी को बचाना जरूरी है। तो गांव का जो प्रधान था उसको पता लगा, अगर पंडित जी की जान नहीं बचाई तो अगली बार प्रधानी का इलेक्शन हार जाऊंगा। तो उसने क्या बोला, उसने फटाफट से एक बच्चे को बोला कि बेटा भाग के जा और पंडित जी को बोल गांव में बाढ़ आ गई है, सबने खाली कर दिया, बस आप रह गए हैं। तो छोटा सा बच्चा भागा भागा गया। तब तक बाढ़ उतनी ज़्यादा आई नहीं थी, सिर्फ घुटनों तक बच्चे के पानी था। उसने पंडित जी को बोला कि पंडित जी गांव के अंदर बाढ़ आ गई है, फटाफट से निकलो। तो पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, बाढ़ आ गई तो क्या हो गया, मुझे भोलेनाथ बचाएंगे। अगर भगवान है तो भगवान बचाएंगे। बच्चा चला गया वापस। बच्चे ने जाके सारी स्टोरी सुना दी बाहर। लोगों ने सोचा कि शायद बच्चे की बात को मजाक में ले लिया होगा, तो किसी समझदार आदमी को भेज देते हैं। तो एक समझदार आदमी को बोला, तो जब तक पानी बहुत ज़्यादा आ गया था तो उसने एक छोटी सी नाव ली, उस नाव को तैराते 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 मंदिर पे पहुंच गया और बोला, पंडित जी पानी भर गया है बाहर, अब भी वक्त है, बच्चे को भेजा गया था, आप नहीं आए हैं, अब भी वक्त है, चलो नहीं तो डूब के मर जाओगे। पंडित जी ने क्या बोला, मुझे तो भगवान पे भरोसा है, मुझे भोलेनाथ बचाएंगे, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरी श्रद्धा है उनकी पूजा के अंदर। नाव वाला भी चला गया। फिर पता लगा भाई प्रशासन को कि भाई कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। पंडित जी मर गए तो वहाँ के विधायक को पता लगा कि अगर पंडित जी अगर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पाप मेरे सर पे आ जाएगा, अगली बार हो सकता है मैं विधायक ही ना बन पाऊँ। तो उन्होंने और ज़्यादा अरेंजमेंट किए। उन्होंने सेना को बुलाया, सेना को बोला, सेना हमारी ऐसी होती है, कहीं कोई फंसा होगा, एक आदमी को बचाना हो, सेना जाती है। तो सेना का जवान आया। पंडित जी तब तक पूजा करते करते ऊपर चढ़ गए थे, पहली मंजिल में पानी बढ़ रहा था। ऊपर से एक सैनिक ने रस्सी नीचे डाली और लटक के नीचे आया और हाथ दिया कि पंडित जी आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। पंडित जी ने क्या बोला, मुझे तो भगवान बचाएंगे। खूब उसने कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। पानी एकदम से और ऊपर चढ़ा, पंडित जी डूब गए, तैरना आता नहीं था। डूबने के बाद मर गए। अच्छे कर्म किए थे तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? तो पंडित जी को स्वर्ग मिला और पंडित जी स्वर्ग में पहुंच गए। तो भोलेनाथ वहाँ पे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई मेरा सच्चा भगत आ गया, और उसको अपने पास में बैठाने लगे। तो पंडित जी ने कहा, भाड़ में गया सच्चा भगत, मुझे ये बताओ, मैं चिल्लाता रहा मुझे भगवान बचाएंगे, मुझे भगवान बचाएंगे, मुझे भगवान बचाएंगे, ऐसी मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी कि आज दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है नीचे और तुमने मुझे नहीं बचाया? मुझे इस बात का जवाब दो। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने एक ही बात बोली कि बेटा इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती, याद कर जब पहली बार वो बच्चा तेरे को बचाने के लिए आया था, वो बच्चा नहीं था, वो मैं था, वो मैंने ही भेजा था। दूसरी बार गांव में एक आदमी नाव लेके तेरे पास आया बचाने के लिए, वो नहीं था, वो मैं ही था उसके रूप में। अबे नालायक, तेरे लिए तो मैं हाईटेक हेलीकॉप्टर भी लेके आया एक सैनिक के रूप में और पूरी कोशिश की तेरे को बचाने को। इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें सारी गलती तेरी है, क्योंकि तुझे भरोसा ही नहीं था कि मैं तुझे बचाने के लिए आऊँगा। तो मैसेज क्या निकलता है इस स्टोरी से? इस स्टोरी से मैसेज ये निकलता है कि हम पता क्या कर रहे हैं, हम रोज़ सवेरे उठते हैं, भगवान की किसी ना किसी रूप में पूजा करते हैं और उस पूजा में क्या मांगते हैं?
भगवान हमारी ज़िंदगी बदल दे, भगवान हमें बहुत सारा पैसा दे दे, भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें वो दे दे, और एक इंतजार में बैठे होते हैं कि साक्षात भोलेनाथ आएंगे, जैसे भोलेनाथ होते हैं, या साक्षात माता रानी आएंगी, या साक्षात हनुमान जी आएंगे, या जिस भी जाति धर्म को आप मानते हैं, और वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे कि बेटा बेटी मैं तेरे पूजा से बड़ा खुश हूं, बता तू क्या मांगता है। ऐसा होगा क्या? इस स्टोरी से एक ही मैसेज आप ले सकते हैं कि कलयुग के अंदर भगवान कभी भी खुद चल के नहीं आएंगे। कलयुग में भगवान आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी ना किसी इंसान रूपी व्यक्ति को आपके बीच में भेजेंगे। जो पहचान लेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो नहीं पहचान लेगा वो वैसा का वैसा रहेगा। अब कुछ लोगों को ये कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कुछ लोगों को आई होगी। तो उस प्रोग्राम में जब मैं बैठा था तो वो व्यक्ति जो स्टेज पे खड़ा था वो भगवान का दूत था, जिसकी बात मुझे समझ में आ गई और मैं आपके बीच में खड़ा हूं। भगवान नहीं आएगा, भगवान का इंतजार मत कीजिए। यहां से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है आपके, दशरथ माझी फिल्म बन गई उस इंसान के ऊपर, और उस फिल्म में एक डायलॉग था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। 80 किलोमीटर दूरी है आपके। जिसकी पत्नी की जान चली गई और पत्नी की जान जाने के बाद उसने पहाड़ के 2 टुकड़े करके बीच में से रास्ता बना दिया कि किसी और की जिंदगी ना चली जाए। कौन था? दशरथ माझी। उस दशरथ माझी की स्टोरी से पूरी दुनिया के अंदर लोग शिक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जो 80 किलोमीटर दूर रहते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि घर की मुर्गी। उस दशरथ माझी के ऊपर फिल्म बन गई। बड़े बड़े मोटिवेशनल प्रोग्राम के अंदर दशरथ माझी की स्टोरी सुना के लोगों को मोटिवेट किया जाता है। उस दशरथ माझी की पत्नी तो मर गई थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पहाड़ को तोड़ा, रास्ता बनाया। किस लिए? क्योंकि किसी और की पत्नी या किसी और की जान ना चली जाए, किसी और के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, किसी और की नहीं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम करना है, लेकिन आप और हम तैयार नहीं है। बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी? बदलना चाहते हैं? तो पहली चीज जहां से मैंने शुरुआत की थी, पहले यह स्वीकार कर लो कि जो काम आप कर रहे हो उस काम से कभी भी आपकी जिंदगी चेंज होनी होती तो अब तक हो गई होती। मैंने स्वीकार कर लिया था। एक किताब मैंने पढ़ी, उस किताब में एक कोटेशन लिखी है कि अगर आप वही काम करते रहोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ अलग प्राप्त करना, कुछ नया प्राप्त करना, कुछ बड़ा प्राप्त करना, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने। तो क्या काम है जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी? 1 लाख रुपए महीने की बात कर रहा हूं मैं। 1 लाख रुपए महीना अगर 3 से 5 साल मेहनत करके आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? आज एक ऐसी चीज मैं आपको बता के जा रहा हूं, अगर वो काम आप सबने कर लिया तो अगले 3 साल में अपने खानदान के पहले लखपति आप बन जाएंगे। जानना चाहते हैं? अच्छा, 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आज की डेट में बाहर की दुनिया में मार्केट के अंदर कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 10 लाख। इस नीचे होटल वाले को भी जाके पूछोगे ना, ये 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाता होगा ढंग से। आज की डेट में काम धंधे लोगों के बंद हो गए। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात, एक छोटी सी पान का खोखा भी लगाना होता है तो कितना पैसा लगाना पड़ता है? एक मूंगफली की रेडी लगानी हो तो 15-20 हज़ार। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 3 से 5 हज़ार रुपये एक बार जिंदगी में लगाना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, केवल 3 से 5 हज़ार रुपये एक बार जिंदगी में लगाना है, एक बार लगाना है, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं लगाना। और अगले 2 साल में आपकी जिंदगी बदल जाए तो कैसा रहेगा? अब यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे मैं 3,000 नहीं लगा सकता, वो हाथ खड़ा करें जरा। जो कहेगी मैं 3,000 का इंतजाम तो कहीं से नहीं कर सकता, ऐसा है क्या?
सभी लोग कर सकते हैं 3,000 का इंतजाम? कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं बताई, कोई ऐसी रकम तो नहीं बता दी कि 3,000 डूब गया तो आत्महत्या करनी पड़ जाएगी? 3,000 में एक ढंग का मोबाइल नहीं आता। आप 3,000 का मोबाइल बच्चे को लेके दे दीजिए, आप कीपैड वाला, वो फेंक के दीवार में मारेगा, मुझे नहीं चाहिए। सबको एंड्रॉयड चाहिए आज की डेट में, है ना, टच स्क्रीन वाला चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जहां पे आपके सपने पूरे हों। तो सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप एक सपनों की दुकान खोल सकते हैं, एक ड्रीम शॉप खोल सकते हैं? अभी 2-3 ग्रुप में मैंने जाके प्रोग्राम किया है और वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई नौकरी करता है, इस साइड के अंदर कोई जॉब करता है? सर जॉब करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है अपने को? 30,000। कितने साल से कर रहे हैं सर? 20 साल से। 20 साल पहले कितनी मिलती थी सर? 2000 से भाई साहब ने स्टार्ट किया 20 साल पहले, आज 30,000 रुपये महीना मिल रहा है। सर 1 लाख तक कब पहुँचेंगे सर? कभी नहीं पहुँचेंगे, स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर वो 30,000 कमा के घर में लेके आते हैं, उसका क्या करते हैं? राशन पानी। उसमें से 2 से 3,000 रुपये साबुन, तेल, शैम्पू, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, खाना बनाने वाला तेल, इन सब में खर्च हो जाता होगा, सबका हो जाता है। ये 2-3 हज़ार रुपये का सामान आप सब कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं मुझे बताइए? दुकान से। रिश्तेदार है आपका? दोस्त है क्या आपका? पड़ोसी है क्या आपका? कितने साल से खरीद रहे हैं और कब तक खरीदेंगे? आप हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन सा ऐसा दुकानदार है जिससे हर महीने 2,000-3,000 रुपये का सामान लेके आते हैं और वो साल के एंड में दिवाली पे या होली पे एक मिठाई का डब्बा भी देता हो आपको। लेकिन जब जब आप 3,000 रुपये का सामान उससे खरीदते हैं, अगर 10% भी मान लूँ, 10% का भी मार्जिन मान लूँ, तो 300 रुपये वो आपसे कमाता है। यानी कि एक साबुन की टिकिया भी लेते हैं तो 5 रुपये आपसे कमाता है, एक पेस्ट भी लेने जाते हैं तो 10 रुपये आपसे कमाता है। कमाता है नहीं कमाता है? अब मुझे एक बात बताइए, जब उस दुकान पे जाते हो वो MRP पे सामान देता है या MRP से कम पे सामान देता है? MRP पे सामान देता है। अब आपको करना क्या है? सिर्फ एक काम करना है, उस दुकान को छोड़ देना है, उस दुकान को छोड़ देना है और अपनी दुकान से सामान खरीदना है। और उस दुकान का नाम क्या है? ओके लाइफ केयर। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। ये किसकी दुकान है? ये किसकी दुकान है? ये आपकी खुद की दुकान है। अगर आपकी हलवाई की दुकान है तो मिठाई कहां से आएगी? ओके लाइफ से आएगी ना। अगर हलवाई की दुकान है तो अपनी अपनी मिठाई खाओगे ना। तो ये दुकान आपकी है ओके लाइफ केयर की। कितने में खोलनी है? कम से कम 3,000 रुपये में। तो आपके घर में जो जो सामान इस्तेमाल होता है, ईमानदारी से पेपर पे एक लिस्ट बनानी है सारे सामान की अपने अपलाइन के साथ, जो आपका अपलाइन आया है, और ओके लाइफ केयर के सेंटर पे जाना है और 3,000 रुपये का सामान खरीद के लाना है। जिंदगी में कितनी बार? दोबारा पैसा नहीं लगवाऊंगा, दोबारा आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। आधे से ज़्यादा लोगों के साथ समस्या क्या होती है, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्लान हम उनके पास लेके जाते हैं, वो कहते हैं सामान खरीदना पड़ेगा, हर महीने सामान खरीदना पड़ेगा, अगले महीने फिर खरीदना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे थे? सारी सदियों से सामान खरीद रहे हैं। कब तक खरीदोगे? सदियों तक खरीदते रहेंगे। लेकिन नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी में आने के बाद क्या बोलते हैं? अगले महीने फिर सामान खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब बुद्धि में कुछ गया। बात समझ में आ रही है? जब इस कंपनी की दुकान आप खोलेंगे, 3,000 रुपये लिस्ट बनाइए। साबुन कितने लगते हैं, शैम्पू कितना लगता है, बर्तन धोने का कितना लगता है, कपड़े धोने का कितना लगता है, खाने बनाने वाला तेल कितना लगता है, वो सारी आइटम बना के 3,000 रुपये का सामान ओके लाइफ केयर के सेंटर पे जाना है। जुड़ने का कंपनी कोई पैसा आपसे नहीं ले रही। वो 3,000 रुपये का सामान खरीद के घर में कोने में एक दुकान लगा देनी है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? सब कर सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं कर सकता, हाथ खड़ा करो। उसको सरकार से लोन दिलवाते हैं 3,000 रुपये का। मैडम कह रही है मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? कर सकते हैं, है ना। 3,000 के लोन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब इस दुकान को हम लोगों ने नाम दिया है ड्रीम शॉप। क्या नाम दिया है? ड्रीम शॉप। ये 3,000 रुपये की दुकान आपको 1 लाख रुपये महीने तक लेके जाएगी। कैसा रहेगा? अब वो 3,000 की दुकान आपने घर में खोल ली, क्लियर है? एडवांस में खोलनी है, ध्यान रखना।
और अगर ये नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता, भूल जाना आप। फिर जो कर रहे हो वो करते रहो। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ज़िंदगी, सरकार को दोष देते रहो, सबको दोष देते रहो, किस्मत को दोष देते रहो, भगवान को दोष देते रहो, भगवान कुछ नहीं कर सकता फिर आपका। वो 3,000 रुपये का सामान घर में रख दिया ले जाके। अच्छा, दुकानदारी उधारी की अच्छी होती है या कैश की अच्छी होती है? अब करना क्या है, वो दुकान में 3,000 का सामान रखा है, ईमानदारी 100% आपको दिखानी है। अब घर में चाय पत्ती खत्म हो गई, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो गई, कहां से लाओगे? अब अपनी दुकान है, फ्री में उठा लो। अब एक आदमी क्या कहेगा, अपनी दुकान है फ्री में उठा लो, नहीं चलेगा ना। आपको क्या करना है, जैसे ही अपनी दुकान, जैसी चाय पत्ती खत्म हुई, आपने 3,000 की दुकान खरीदी हुई है, अपनी रखी हुई है, खोली है, उस 3,000 की दुकान में चाय पत्ती रखी हुई है, उस चाय पत्ती को लेके आना है, लेना है। एमआरपी कितना है? 180। आपको कितने की मिलती है डीपी प्राइस पे? यानी कि जितने यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए हैं, वो दुकान किसकी? आपकी वाइफ की। आपने घर में अपनी वाइफ को एक दुकान खोल के दे दी, मम्मी को एक दुकान खोल के दे दी, ठीक है। अब 180 रुपये भाई साहब देंगे अपनी वाइफ को, भैया मुझे मैडम मुझे एक चाय पत्ती दे दो। 180 रुपये मैडम ने लिए, ठीक है। ये बाहर दुकान से लेके आते तो कितने की लेके आते हैं? 180 की। ये इनकम आज तक आपको दिखाई नहीं दी है। आपको कितने की पड़ रही है? आपने अपनी मैडम को 180 रुपये दिए, आपकी मैडम ने एक चाय पत्ती उठा के आपको दी, 60 रुपये मैडम ने अपने पॉकेट में रख लिए और 120 रुपये वहाँ पे गुल्लक बना दिए, एक डब्बा बना दिया, उसमें डाल दिए। बात समझ में आ रही है? दुकान पे भी तो ऐसे ही होता है, प्रॉफिट आपकी जेब में और सामान जो आता है वो पैसा अलग रखता है दुकानदार। और जैसे ही सामान खत्म होता है पूरे महीने में, उस पैसे को उठा के दुकानदार फिर मार्केट में जाता है, फिर नया सामान। ऐसे ही होता है ना। अब 120 रुपये गए गुल्लक में, 60 रुपये गए जेब में, अब हो गया पेस्ट खत्म। एमआरपी कितने का है? 65। आप कितने देंगे? 65। 65 में से मिलेगा कितने का? 45 रुपये कहाँ गए और 20 रुपये कहाँ गए? वाइफ खुश होगी या नहीं होगी? अब महीने में धीरे धीरे करके एक एक सामान खरीदते 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 दुकान का सामान खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आपको जेब से पैसा लगाना है क्या? उस दुकान का सामान कहाँ, उस दुकान का सामान के लिए पैसा कहाँ पे है? उस दुकान का सामान का पैसा आपकी गुल्लक में है। उस गुल्लक में से फिर पैसा निकालो, ओके लाइफ केयर के सेंटर पे जाओ, फिर सामान खरीद के लाओ, अपनी दुकान में रखो और अगले महीने फिर वही रूटीन। आपको अपनी जेब से पैसा देना ही नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ रही है? अब ये है आपकी ड्रीम शॉप जो आपके सपनों को पूरा करेगी। पहले मैं अपनी दुकान खोलूंगा और फिर मैं 2 लोगों की दुकान खुलवाऊंगा। जैसे आपको समझ में आ रहा है ऐसी 2 लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? इससे आसान क्या काम हो सकता है मुझे बताइए आप। 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, 20 से 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। हर महीने कंपनी स्कीम निकालती है, 2000 का सामान 6 महीने तक लगातार खरीदो, 7वें महीने 2000 का सामान फ्री मिल रहा है। 5000 रुपये का सामान 6 महीने तक लगातार खरीदो, 7वें महीने में 10,000 का सामान फ्री मिल रहा है। ऐसी दुकान कभी देखी आपने? फिर भी हम कहाँ जाते हैं सामान खरीदने के लिए? पड़ोस के लाला के पास। अमीर किसको बना रहे हैं? पड़ोस के लाला जी को अमीर बना रहे हैं। अमीर किसको बनाना चाहिए? खुद को अमीर बनाना चाहिए। 19 महीने पहले मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, यही काम किया था। जब इस कंपनी में आया था उस दिन से लेके आज तक मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट आता है वो किस कंपनी से आता है? और जो ओके लाइफ केयर में नहीं है वो कहाँ से आता है? बाहर से। मजबूरी है मेरी। लेकिन जो प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में है, अभी ऊपर चले जाओ मेरे रूम के अंदर, फेस वॉश किसका मिलेगा? शेविंग क्रीम किसकी मिलेगी? सर में जो जेल लगाया किसका मिलेगा? पेस्ट किसका मिलेगा? मैंने शैम्पू लगाया किसका मिलेगा? कंडीशनर लगा के आए किसका मिलेगा? सब ओके लाइफ केयर का है। थोड़ी सी खांसी हो रही थी, ऊपर जाके देखो कफ सिरप भी मेरी कंपनी का रखा हुआ मिलेगा ऊपर आपको, तब चलता है बिजनेस। लेकिन आपके घर में साबुन खत्म हुआ तो कहाँ से आ रहा है? लाला जी की दुकान से। चाय पत्ती खत्म हो रही है तो कहाँ से आ रहा है? लाला जी की दुकान से। और पैसा किससे मांग रहे हो? पैसा किससे मांग रहे हो? ओके लाइफ केयर से। सामान बाहर से खरीदूंगा, पैसा ओके लाइफ केयर दे दे, ऐसा होगा क्या?
लाला जी की दुकान से सामान खरीद के लाए, पड़ोसन को बता रहे हैं पड़ोस में एक लाला जी की दुकान खुल गई है, तू भी वहाँ जा। पड़ोसन चली गई, उस पड़ोसन ने 3 पड़ोसन को बताया कि लाला जी की दुकान खुल गई है, 3 पड़ोसन चली गई। फिर 3 पड़ोसन ने अपने पतियों को बताया, उसके पतियों ने फिर 50 दोस्तों को बताया, लाला जी की दुकान पे 100 ग्राहक पहुँच गए। अमीर कौन बनेगा? आपके घर में कितना आया? 54, 0, कुछ नहीं आया। क्यों? तारीफ कर करके तारीफ कर करके तारीफ कर करके पड़ोसियों की दुकान चलवा दी, लाला जी की दुकान चलवा दी, लेकिन अपनी कंपनी की तारीफ नहीं की जाती। 19 महीने मैंने 2 ही काम किए हैं। जो सामान खत्म हुआ कहां से लाया, और तारीफ किसकी करता हूं? 19 महीने में। जानना चाहते हैं मेरे घर में कितना पैसा आया? इस 19 महीने के अंदर मेरे घर के अंदर 75 लाख रुपए से ज्यादा ओके लाइफ केयर से आ चुका है। कितना? 75 लाख रुपए से ज्यादा 19 महीने में आ चुका है। अगर 19 महीने से भाग करोगे तो मंथली इनकम निकल के आती है 4 लाख रुपए महीना। अब मैं तारीफ किसकी करनी चाहिए? मुझे पैसा कौन दे रहा है? मुझे पैसा कहां से आ रहा है? मुझे वही कंपनी है दोस्तों जो मैं कर रहा हूं, वही कंपनी है जो आपको मिल गई है। फर्क पता क्या है? मुझे ये बिजनेस समझ में आ चुका है, आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा। 2-3 छोटे छोटे से काम बता रहा हूं जो आपको करने हैं। सबसे पहली चीज जो आज यहां से समझ के जानी है वो क्या है? वो ये है कि ओके लाइफ केयर में क्यों आए हैं, या नेटवर्क बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जिसको ये समझ में आता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। क्यों कर रहे हैं नेटवर्क बिजनेस? मुझे एकदम क्लियर था, मुझे मालूम था कि मैं नेटवर्क बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको पैसिव इनकम मिलती है। कौन सी इनकम? अब ये पैसिव इनकम ना स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये पैसिव इनकम ना कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ना माँ बाप सिखाते। हमारे माँ बाप क्या सिखाते हैं बचपन में? आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो अपने? पढ़ ले लिख ले, पढ़ ले लिख ले, एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगा, तेरी जिंदगी सेट। कितने लोगों की हो गई जिंदगी सेट? हाथ खड़ा करना जरा। पिताजी की जिंदगी सेट नहीं हुई है नौकरी से, वो बच्चे को वही सिखा रहा है, बेटा एक नौकरी करने वाला इंसान अपने बच्चे को नौकर बनना सिखाता है, एक बिजनेस करने वाला इंसान अपने बच्चे को मालिक बनना सिखाता है। और हम सब वही हैं, जो हम देखते हैं वही सिखा रहे हैं लोगों को। हम भी अपने बच्चों के पीछे लगे हैं, बेटा पढ़ ले। मैंने अपने बच्चों को आज़ादी दे रखी है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, बच्चे का इंटरेस्ट जिस काम में हो उस काम में बच्चे को लगा दो, बच्चे की ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने अपने बच्चों को आज़ादी दे रखी है। एक लड़का एक लड़की है मेरे पास। मैंने उनको बोला जो तुम्हें अच्छा लगता है उस काम को करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई बाहर जाके काम नहीं आती है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में दोस्तों आपने पढ़ा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, मुझे बताइए आपकी नौकरी में काम आ रहा है क्या? स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कौन सी अच्छी होती है? या तो आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, एडवोकेट बनना है, तब समझ में आती है पढ़ाई। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ BA BCom कर लिया और उसके बाद एक कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? यानी जो पढ़ाई करी है वो आपको मालूम ही नहीं कि लाइफ के अंदर कहाँ पे काम आना है। तो पहली चीज़ मुझे क्लियर था कि ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। क्यों आए हैं इस बिजनेस के अंदर? क्यों आए हैं इस मीटिंग के अंदर? क्यों किया आपके लाइफ केयर ज्वाइन? सामान तो बाहर दुनिया भर की कंपनी है, दुनिया भर की दुकान है, कहीं से भी ले लो सामान। ओके लाइफ केयर से क्यों लेना है? नंबर 1, ओके लाइफ केयर में 100% ओरिजिनल सामान मिलता है, नकली नहीं मिलता है। दूसरा, 20 से लेकर 40% डिस्काउंट में मिलता है। तीसरा, समय समय पे कुछ स्कीम बीच में फ्री प्रोडक्ट की मिलती है जो बाहर मार्केट में नहीं मिलती हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है, 6 महीने बाद आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, और इसके बारे में लोगों को बताने से आपके घर में इनकम आती है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी 5 दिन पहले मेरा बेटा एक पियानो लेके आया खरीद के, उसको गाने का शौक है, पियानो लेके आया है। पियानो जानते हैं? वो पियानो बजाते हैं जो 75,000 रुपये का। और मुझे वो दिन ध्यान है जब मेरे बच्चे का बर्थडे था, उसके केक के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, वो टाइम भी था। अब मुझे एक बात बताइए, जब मेरे पास केक के पैसे नहीं थे
वही काम अगर आज करता रहता तो पियानो के पैसे आते। तो मैंने क्या किया, मैंने काम को बदला, क्योंकि मुझे वो किताब में वो बात समझ में आई कि वही काम करते रहोगे जो आज तक करते आए हो तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिला है। अगर वो चाहते हो जो आज तक नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? 75 लाख रुपए 19 महीने के अंदर इसी काम से मेरे घर में आया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके घर में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पता कब? जब यहाँ से जाने के बाद जो बातें मैं बता के जा रहा हूँ उस बात को करोगे नहीं तो। 4-5 छोटे छोटे से काम हैं, 4-5 छोटे छोटे से काम। पहला काम, कसम खा लो आज के बाद जो भी प्रोडक्ट आपके घर में आएगा वो कहाँ से आएगा? पहला काम। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम बताओ तो बताओ। कितने का आएगा? 3000। 3000 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3000 में कंसिस्टेंसी में पहुंच जाओगे आप। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? 3000 में कंसिस्टेंसी में पहुंच जाओगे आप। 3000 का सामान आपने खरीदा। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। समय ही धन है, समय ही पैसा है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? अपने समय को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से बताना, अगर आज यहां नहीं होते तो घर में क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते घर में? आप सो रहे होते, इधर उधर की बात कर रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते, टीवी में सीरियल देख रहे होते। और छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं? जब छुट्टी होती क्या करते हैं हम? इधर उधर की फालतू बातें। दूसरा काम आपको जो करना है, जो मैंने किया, जो इस कंपनी में जितने भी कामयाब लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में जितने कामयाब लोग हैं, जिन्होंने वो काम किया कि आपकी जानकारी में जो भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है। मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? बताइए जरा। आप में से हर शख्स जो यहां बैठा है कम से कम 50 लोगों को तो जानता ही होगा। जानता होगा नहीं जानता होगा? आपको कितने चाहिए? कितने चाहिए? अब एक इंसान कहता है मुझे 2 नहीं मिलते, मुझे 2 नहीं मिल रहे हैं, तो उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा और सोचने वाली ज़रूरत है, क्योंकि मरने के बाद 4 चाहिए। जो आप कह रहे हो ना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे तो 2 नहीं मिल रहे, तो आप और ज़्यादा भैया व्यवहार बनाओ अपना, क्योंकि जब मरोगे तो 4 चाहिए गंदे। और इस देश का दुर्भाग्य है, मरे को 4 मिल जाते हैं, जिंदे को 2 नहीं मिल रहे हैं। मरा आदमी 4 ढूंढ लेता अपने आप, लेकिन जिंदा आदमी को 2 नहीं मिल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिंदा आदमी प्रयास नहीं कर रहा, जिंदा आदमी दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता है। ये तो करेगा, ये नहीं करेगा। पहले ही सोच लिया नहीं करेगा तो कभी करेगा जिंदगी में? कभी नहीं करेगा। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बात पे भरोसा किया। किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। और मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो 4 लाख रुपए महीने तक भी पहुंच गए, भरोसा करके, विश्वास करके। सब नहीं, लेकिन जिसके अंदर आग है ना वो आगे निकल जाता है। जिसके अंदर आग है वो आगे निकल जाता है। जिसके सपने हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। और इस फार्मूले को, इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब जब बाहर की दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं तो दुनिया को अमीर बना रहे हैं, अपने आप को अमीर नहीं बना रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी में जुड़ने के बाद वहां से आप सामान खरीदते हैं तो दोस्त आप अपने आप को अमीर बना रहे हो, किसी और को अमीर नहीं। सिंपल सी बात। तो पैसिव इनकम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप में से जितने लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों को बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, एक्टिव इनकम से किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक्टिव इनकम होता है नौकरी, एक्टिव इनकम होता है दुकान खोल लेना, एक्टिव इनकम होता है जहाँ पे आप अकेले काम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब जब काम पे जाओगे तब तब पैसा आएगा, जिस दिन काम पे जाना बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद। आप सभी उसी में हो या नहीं हो? आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर 1 महीने घर से बाहर ना निकलो तो पैसा आएगा क्या? लेकिन ये अजय शर्मा अगर 1 महीने घर से बाहर ना निकले तो भी लाखों रुपए मेरे अकाउंट में आते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया था स्कूल कॉलेज के अंदर, मेरे पिताजी ने कभी नहीं बताया था पैसिव इनकम। मेरे पिताजी ने भी मुझे एक ही बात बोली थी, बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, एक अच्छी जगह नौकरी
बस उस संगत से उठ के 200 रुपये खर्च करके मैं एक ऐसे प्रोग्राम में जाके बैठ गया जहां पे मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, जहां पे मुझे बताया गया कि एक्टिव इनकम से कभी भी जिंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना। अब पैसिव इनकम का मतलब पता क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप काम ना करो तो भी आपके पास पैसा आना। अब यहां लगभग 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप 100 लोग अगर अपना घर के लिए अपना अपना सामान खरीदते हो, आप सब किसकी टीम में हो? अजय शर्मा। मेरी टीम में हो, तो मेरा अपने आप ही बिजनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? क्या आप 100 लोगों को मैंने जोड़ा है? क्या किसी ना किसी ने जोड़ा है ना? लेकिन क्या 100 लोग पहले ही दिन जुड़ गए थे मेरे साथ? ऐसा भी नहीं है। मैं यहां पे खड़ा हूं, गुजरात में मेरा बिजनेस चल रहा है, पंजाब में मेरा बिजनेस चल रहा है, बिहार में मेरा बिजनेस चल रहा है, यूपी में मेरा बिजनेस चल रहा है, दिल्ली में मेरा बिजनेस चल रहा है, साउथ में चले जाओ वहां मेरा बिजनेस चल रहा है। यानी कि अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे मेरा बिजनेस ना चल रहा। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग। कितने लोगों को जोड़ा था शुरू में? बस 2 लोगों को जोड़ा, उनके साथ मेहनत करनी शुरू कर दी। आज पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। पैसिव इनकम का मतलब ये है, आज महीने में कितने नए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं मुझे खुद नहीं पता लगता। लेकिन शुरुआती 3, 4, 5 महीने मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी इस बिजनेस के अंदर। शुरुआती 3, 4, 5 महीने मैंने अपना घर छोड़ दिया था। शुरुआती 3, 4, 5 महीने के अंदर मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मेरे जानकार थे उन सब लोगों को प्लान दिखाने के लिए गया था। उसका रिजल्ट है कि मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। तो पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि एक टीम का निर्माण आप कर दो, एक टीम बना दो, एक ऐसी टीम, उसको सिखा दो कि भाई दुकान बदलनी है। वो अपनी दुकान बदल रहे हैं, लोगों की दुकान बदलवा रहे हैं, डुप्लीकेशन होगा, वो लोग ज़्यादा होते चले जाएंगे, आपका टाइम मल्टीपल होता चला जाएगा, और आपका टाइम मल्टीपल होता चला जाएगा तो आपकी इनकम भी मल्टीपल होती चली जाएगी। और ये फार्मूला हर किसी को समझ में नहीं आता है। ये फार्मूला उसी को समझ में आता है जिस पे ऊपर वाले की कृपा हो। नौकरी में अकेले काम कर रहे हो, जिस दिन परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, मालिक तनख्वाह देना बंद कर देगा। दुकान खोल रखी है, अकेले बैठे हो दुकान में, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई दूसरा आपकी दुकान नहीं चला सकता। लेकिन पैसिव इनकम क्यों करना है इस बिजनेस को? क्योंकि ये इनकम पैसिव इनकम देती है। क्यों लोगों को जोड़ना है? क्योंकि उन लोगों के जोड़ने से आपके घर में पैसिव इनकम आएगी। क्यों घर छोड़ के और बड़ी टीम बनानी है? क्योंकि उस बड़ी टीम से आपको पैसिव इनकम आएगी। जिसको समझ में आता है वो घर नहीं बैठता है। और किसी के यहां नहीं लिखा कौन आदमी काम करेगा, कौन आदमी काम नहीं करेगा। हमारा मकसद है लोगों को प्लान दिखाना। सामने वाले को प्लान दिखाइए, आता है तो बेस्ट, नहीं तो आता है तो बेस्ट, नहीं तो एक आदमी ने मना किया दूसरे को दिखाइए, दूसरे ने मना किया तीसरे को दिखाइए, तीसरे ने मना किया। जा क्या रहा है? कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका, कंपनी का फायदा ही तो बताना है, लेकिन हम बता ही नहीं रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर तैयार हो जाइए। अभी 2 लहर आई हैं, कोरोना की कमर टूट गई है, तीसरी आनी बाकी है, और तीसरी और ज़्यादा खतरनाक होगी, ध्यान रखना। इस बार हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं थे, लोग लाखों रुपए हाथ में लेके खड़े थे, बचा लो हमको, ऑक्सीजन दे दो हमको। शमशान घाट के बाहर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन अर्थीयों की आज तक नहीं देखी गई, और हम सीरियस नहीं अपनी ज़िंदगी को लेके। कौन लोग थे वो जो वहाँ पे हॉस्पिटल में थे? वो सारे के सारे वो लोग थे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, जो बाहर से तो स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन खान पान आज की डेट में इतना बेकार हो चुका है कि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 24-24, 25-25, 28-28 साल के लड़के लड़कियों को मरते हुए देखा है मैंने दिल्ली ऐसे शहर के अंदर, जिनकी शक्ल देखने के बाद आप कह नहीं सकते इनको कुछ हो सकता है। अभी मैं ट्रेन के अंदर आ रहा था, ट्रेन के अंदर जैसी एसी चला, बहुत सारे, अरे भैया एसी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। अरे गर्मी के अंदर एसी चल रहा है तो मैं ठंड लग रही है, इसका मतलब इम्यूनिटी कमजोर है तुम्हारी। मैं ऊपर एसी में बैठा था, मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पसीने आ रहे हैं, दोनों माहौल में ठीक हूँ मैं, बिकॉज ऑफ मैं सप्लीमेंट खाता हूँ, अपनी कंपनी के सप्लीमेंट खाता हूँ, अंदर से इंटरनल पावर मजबूत है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ रहना आप में से कोई भी, मैं सुबह से लेकर शाम तक भूखा रह सकता हूँ, आप नहीं रह सकते। आपकी हालत खराब हो जाएगी, उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। मेरे साथ कुछ लोग रहते हैं नए नए आदमी, जब सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं सप्लीमेंट खाता हूँ। वो सप्लीमेंट जब अंदर जाता है तो शरीर में जो खुराक चाहिए वो पूर्ति हो जाती है, और वो परेशान हो जाता है, सर रुक जाओ खाना खा लूँ, क्या हुआ सर, चक्कर आ रहे हैं सर, उल्टी आ रही है सर, मर जाऊँगा।
क्यों? क्योंकि अंदर से पावर खत्म हो चुकी है, अंदर से सेल वीक हो चुके हैं। इतनी बेहतरीन कंपनी मिल गई जहां पे इतने बेहतरीन सप्लीमेंट हैं। 2 सप्लीमेंट के बारे में बताऊं, वो उसके बाद भी आप नहीं खाओगे। देते रहो डॉक्टरों को पैसा। जितनी महिलाएं बैठी हैं, क्या खाना हमारी कंपनी का? पहला, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर कोई महिला बैठी है, पिंक 18, पिंक 18 कितने का आता है साहब? 700 रुपए का एक पिंक 18। जितनी भी 18 साल से लेकर 40 साल की महिला यहां बैठी हैं, अगर खाना शुरू कर दिया, जिंदगी में बीमारी नजदीक नहीं आएगी। और 40 साल से ऊपर अगर कोई लेडी है, 40 साल से ऊपर, फाइटर 40 अगर खाओगे तो जिंदगी में कभी बीमारी नजदीक नहीं आएगी। और जितने जेंट्स यहां बैठे हैं, माई 90 एक प्रोडक्ट है हमारा, कितने का है? 1260। अगर माई 90 सुबह शाम एक कैप्सूल खाना शुरू कर दिया, जिंदगी में कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी। खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? लेकिन ना हमें नॉलेज है, ना हम अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस हैं। अभी होगा क्या, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बुरा मत मानना, जैसे जैसे ज़्यादा होगी घुटनों में दर्द होना शुरू होगा। थोड़ा सा बाहर जाओगे, केमिस्ट पे 2 रुपये की दर्द की गोली लोगे, खा लोगे थोड़ी देर के लिए, ठीक, फिर और ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे हम तो जा रहे हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। माता जी कहेंगे मुँह पे तो चला ही ना जाए, मेरे तो घुटने टूट गए। बच्चे पूरी दुनिया में घूमेंगे और माँ बाप साथ में नहीं घूम सकते। क्यों? चला नहीं जा रहा। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, फिर बुढ़ापे में देते रहो डॉक्टरों को। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक सप्लीमेंट भी अगर लेना शुरू कर दो ना अपने लिए, सिर्फ एक सप्लीमेंट, लेडीज अपने लिए सप्लीमेंट ले लें और जेंट्स अपने लिए सप्लीमेंट ले लें, बाकी प्रोडक्ट को छोड़ दो। अपनी सेहत ठीक रखो, दूसरे की सेहत ठीक रखो, तब करोड़पति बन जाओगे दोस्त, तब करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हम सीरियस हैं ही नहीं अपनी जिंदगी को लेकर। तो पहला काम क्या करना है आज के बाद? सप्लीमेंट लेने हैं, या जो भी प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में ओके लाइफ केयर के ले सकते हैं। और दूसरा काम मैंने बताया, दूसरा काम ये बताया, जो मिले उसको ओके लाइफ केयर के बारे में बताना है। और तीसरा काम जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बगैर आप बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा ली और आज भी मैं उसका दीवाना हूँ, उसके बगैर तो ज़िंदगी में आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। जानना चाहते हो क्या है? और वो तीसरा काम है एजुकेशन, तीसरा काम है नॉलेज। एक व्यक्ति किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जुड़ता है, सेम कंपनी, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम है। 2 महीने बाद हाथ खड़े कर देता है, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, सर जहां जाता हूं लोग मना कर देते हैं। उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति, सेम कंपनी, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, वो ज्वाइनिंग निकालता है, उसको चेक बन रहे हैं। तो प्लान में कमी है, कंपनी में कमी है, या इंसान में कमी है? एक ही कंपनी में एक पैसा बना रहा है, एक ही कंपनी में एक पैसा नहीं बना रहा है, कमी किसकी है? इंसान की। और वो कमी क्या है? एक ने बिजनेस प्लान की नॉलेज ली, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, लोगों के सवालों के क्या आंसर देने हैं उसकी नॉलेज ली। और दूसरे ने ना प्लान की नॉलेज ली, ना प्रोडक्ट की नॉलेज ली, और सामने वाले के क्या सवाल हैं, उनके क्या आंसर देने हैं, उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं ली। तो जिसने नहीं ली वो फेल हो गया, और जो ले रहा है वो पास हो गया। तो एजुकेशन जरूरी है या नहीं है? इस तरीके की मीटिंग ट्रेनिंग में आना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। ये सेमिनार आपके हर महीने होना चाहिए यहाँ पे, और हर महीने सिर्फ 50 रुपये, 12 पंजे 60 साल के 600 रुपये आपकी ज़िंदगी को वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 50 रुपये में आपको एजुकेशन मिल रही है यहाँ पे, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझसे पहले बहुत सारे स्पीकर आए जिन्होंने आपको बताया होगा, थोड़ी बहुत बात मैं आपको बता के जा रहा हूँ। 3 काम आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं यहाँ पे, 3 काम। नंबर 1, प्रोडक्ट को खाना है। मेरे साथ साथ बोलो, नंबर 1 प्रोडक्ट को, नंबर 2 लोगों को बताना है, नंबर 2, और तीसरा मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में। अब मैं नंबर 1 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, आपको तेज तेज बोलो। नंबर 1,
नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अगेन दोबारा से, नंबर 1 प्रोडक्ट को, नंबर 2 लोगों को, और नंबर 3 मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में। इसके लिए मुझे 1000 किलोमीटर से बुलाया आपने। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये काम नहीं कर सकता? हाथ खड़ा करने जरा। सभी कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लो सभी। और एक सबसे मजेदार वाली बात जो मुझे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पसंद है, जानना चाहते हो क्या है? आपके रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत पैसा कमा रहा है। कल उसके पास जाके बैठना आप, होगा ना सबकी रिश्तेदारी में एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होगा। आप उस रिश्तेदार के घर में जाना, उसके साथ बैठना, उसको बोलना कि भाई एक बात बता, तू इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी चाहता हूँ यार तेरा जैसा बनूं, तो कल से मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, और जैसी तू इनकम कमा रहा है वैसी इनकम मुझे भी कैसे कमाई जाए वो सिखा। क्या बोलेगा भाई साहब? वो अपना गुरु मंत्र देगा आपको? देगा? चलो, आपके पड़ोस में एक बिजनेसमैन है, उसकी बहुत अच्छी दुकान चल रही है, लाखों रुपए महीना कमाता है। आप उसके पास बैठ जाओ जाके, उसको बोलो भाई साहब बड़ा परेशान हूँ ज़िंदगी से, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आप लाखों रुपए महीना कमाते हो, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपके साथ रहूँगा, आप लाखों रुपए महीना कैसे कमाते हो सिखा दो। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सिखाएगा क्या? आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, अनजान व्यक्ति जो पहले से जीवन में कामयाब है, उसके पास जाके बैठो, उसको बोलो भाई साहब कैसे कामयाब हो, मुझे सिखाओ, भगा देगा आपको वहाँ से। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यही दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में जो कामयाब व्यक्ति है आपकी अपलाइन, उसके पास अगर आप पहुंच गए ना कि सर मुझे कामयाब होना है, आपका हाथ पकड़ के कहेगा चल बेटा मैं तुझे कामयाब होना सिखाता हूं। दुनिया में यही ऐसा बिजनेस है, इसके अलावा कोई बिजनेस है ही नहीं जहां पे एक 3 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रख के बोलता है बेटा मैं तेरे साथ हूं, बता कहां चलना है, मैं बताता हूं 3 लाख रुपए महीना कैसे आता है। लेकिन हम लोग उसके ऊपर भरोसा, हम पता क्या सोचते हैं, इसका कोई फायदा होगा। अपलाइन जब कहता है मीटिंग में आओ इसका कोई फायदा होगा, अपलाइन कहता है सामान खरीदो इसका कोई फायदा होगा, अपलाइन कहता है लोगों को मिलवाओ इसका कोई फायदा होगा। जब तक अजय शर्मा ये सोचता था सामान खरीदने से अपलाइन का फायदा होगा, मीटिंग में आने से अपलाइन का फायदा होगा, लोगों को बताने से अपलाइन का फायदा होगा, अजय शर्मा जीरो था। जिस दिन अजय शर्मा को यह समझ में आया सामान खरीदने से अजय शर्मा का फायदा होगा, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाने से अजय शर्मा का फायदा होगा, लोगों को बताने से अजय शर्मा का फायदा होगा, अजय शर्मा की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। आपको क्या लगता है, आप 100 लोग हैं, 500 बिजनेस वॉल्यूम का भी सामान खरीदेंगे तो कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से मेरी तो दाढ़ भी गीली नहीं होनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से छोड़ दो आप सारे के सारे लोग ये बिजनेस, मेरी और बहुत बड़ी टीम है। 100 लोग छोड़ते हैं तो 100 लोग नए जुड़ जाते हैं टीम के अंदर। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं यहाँ पे आया हूँ अपने लिए आया हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पहले से कामयाब हूँ। आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और आगे भी अगर आप मेरे को बुलाओगे तो मैं आपके लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं आया हूँ। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि निशांत जी ने आज अपने लिए बुलाया है या मनोज जी ने आज अपने लिए बुलाया है या आपकी अपलाइन ने आज अपने लिए बुलाया। नहीं, निशांत जी ने अगर आज ये प्रोग्राम रखा है, मनोज जी ने आप ये प्रोग्राम रखा है, आपकी अपलाइन ने अगर इस प्रोग्राम में आपको बुलाया है तो आपकी कामयाबी के लिए बुलाया, अपनी कामयाबी के लिए नहीं बुलाया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ जी, करेंगे आज के बाद। अब कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज इस महीने सामान नहीं खरीदा? खड़े हो जाएं जरा। जिसने इस महीने सामान नहीं खरीदा, सभी सामान खरीद के बैठे हैं? पक्का? ऊपर वाला देख रहा है, ध्यान रखना। अब कोई खड़ा नहीं होगा। अगर सभी लोग सामान खरीद के बैठे हैं तो भी, और सामान नहीं खरीदा है तो भी, एक बार अपने लिए खुल के ताली बजाओ। और एक बात ध्यान रखना, एक सक्सेसफुल इंसान
के साथ रहने से ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। एक सफल इंसान के साथ रहने से ही आप सफल इंसान बन सकते हैं। एक सफल इंसान का कहना मानने से ही आप सफल इंसान बन सकते हैं। असफल इंसान का कहना मानने से आप ज़िंदगी में सफल इंसान नहीं बन सकते। हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज, हमने जो गलतियां की हैं, हमने जो गलतियों में सुधार किया है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस हम आपको देने के लिए आते हैं कि भाई ये गलती हमने की है, ये गलती आप मत करें, हमने ऐसा किया ये काम आप मत करें, हमने ऐसा किया ये काम करके आप लोग आगे बढ़ें। तो करेंगे आज के बाद? करेंगे आज के बाद? मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताने की ज़रूरत है। 3 चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ बिजनेस में समझने की ज़रूरत नहीं है। अगेन रिपीट करता हूँ, पहला प्रोडक्ट को खाना है, दूसरा लोगों को बताना है, और तीसरा लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना है। और आपकी कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। मार्केट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, बढ़िया पैकिंग के साथ मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, इतने सारे ऑफर, इतने सारे स्कीम, और अभी साथ में एक चीज़ और मिलती है जो अभी हम लोग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। आप भी कोशिश करेंगे तो अगली बार आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर 9, 10, 11 3 दिन के अंदर, 3 दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। जिनको मौका मिला था वो मौका आपके पास भी था, लेकिन आपने उस मौके को खो दिया। कुछ लोगों ने उस मौके पे काम किया। 3 दिन हम लोग रहेंगे। हयात होटल है, आप सर्च करना, 5 स्टार होटल है हयात होटल, 5 स्टार होटल। 3 दिन तक बगैर कुछ खर्च किए, 3 दिन 5 स्टार होटल के अंदर खूब डांस, मस्ती, खाना पीना और इस तरीके की ट्रेनिंग को हम लोग एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। 5 स्टार होटल 9, 10, 11 हयात होटल दिल्ली के अंदर। और इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, इसके लिए हमने कोई भी पैसा नहीं दिया। इस तरीके के ऑफर्स, इस तरीके के कुछ ना कुछ अचीवमेंट के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी बीच बीच में फ्री के अंदर निकालती रहती। गुजरात से मेरी टीम में लगभग 22-23 लोग आ रहे हैं, कोलकाता से, पंजाब से, दिल्ली से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मेरी टीम में लगभग 60 से 70 लोग हैं जिन्होंने अचीव किया है, और वो सारे लोग आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग टीम से कितने लोग आ रहे होंगे आप सोच सकते हैं। 5 स्टार होटल का जो रूम होता है उसके बारे में सोच के भी, मतलब आप और हमारे जैसे इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि वहाँ जा सकते हैं। तो ये कंपनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी उसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी अपलाइन बहुत बढ़िया है। आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े सेंटर यहाँ पे खुलेंगे, बहुत बड़े बड़े सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग होगी। फ़र्क इतना होगा, अगर आप लगे रहेंगे तो आपकी डाउन में होगी। अगर आप नहीं काम कर पाए तो हो सकता है फिर कभी बड़े प्रोग्राम हो और आप भीड़ में ऐसी ताली बजा रहे हो और आप बोलें कि हाँ जी 2 साल पहले किसी ने समझाया तो था लेकिन हमें समझ में नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस भीड़ का हिस्सा बने। मैं ही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में काम तो बहुत बड़ा होने वाला है बिहार के अंदर। 2 से 3 साल के अंदर इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा सिस्टम होगा कि हर आदमी सोचेगा भाई आने वाले वक्त में ओके लाइफ केयर में मैं जुड़ना चाहूँ। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो वो टीम आपके नीचे जुड़ेगी, और अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो टीम आपके नीचे। तो आज के बाद जब भी किसी पड़ोस की दुकान से सामान खरीदने जाओ तो सोच लेना आप किसी और के सपने को पूरा कर रहे हो, और ओके लाइफ केयर से सामान खरीदते हो तो अपने सपने को हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो ड्रीम शॉप खोलने के लिए तैयार हैं सब लोग? सबकी ड्रीम शॉप इस महीने खुल जाएगी। और क्या करना है, 2 लोगों की ड्रीम शॉप। और वो जो दुकान आपके घर में खुली हुई है, आस पड़ोस में जितने भी पड़ोसी रहते हैं उनको बता दो भैया रात को चाय पत्ती खत्म हो, साबुन खत्म हो, तेल खत्म हो, शैम्पू खत्म हो, आधी रात को भी घंटी बजा देना हम आपको। तो रिटेल भी चालू, आपकी छोटी सी दुकान खुल गई, उसमें आप पड़ोसी को भी सामान दे सकते हो। तो आशा करता हूँ जो बातें आपको बताई गई हैं, वैसे आप समझदार हैं पहले से भी, वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। समझाने को तो मैं 3 घंटे का प्रोग्राम ले सकता हूं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल बातें मैंने आपको समझाई हैं कि दुकान चेंज करने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकती हो तो उस ज़िंदगी को बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले महीने फिर एक शानदार प्रोग्राम आप करेंगे और कम से कम 2-2 लोगों को लेके आएंगे। कर सकते हैं? अगले महीने 2-2 लोगों को जोड़ के आप अगर लेके आते हैं तो अगले महीने से शानदार हम प्रोग्राम करेंगे और कुछ ना कुछ काम करके आपको यहाँ पे कुछ सम्मान स्टेज पे हम लोग देंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।